आपको एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। देखिए क्या है, आपकी लूसेंट बुक हम सोल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, पूरे से चैप्टर हमने ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन करा दिए। अब आपके टफ वाले कुछ चैप्टर चल रहे हैं तो आप उनको ध्यान से पढ़ें। अब ये चैप्टर, इसके बाद एक और वीडियो और ये ख़त्म हो जाएगा। ये पार्ट नंबर आपका 8। इससे पहले आपने पार्ट 7 तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, जाकर देख लें। ठीक है, आपके हमने क्वेश्चन 176 तक लगवा दिए थे, अब 177 तक से आगे लगवाएंगे। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया तो कर दें। जो रिवर एकेडमी चैनल है उसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। और अभी इसके बाद जो अब चैप्टर ये खत्म हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, टाइप 2 सबके लगवाएंगे। टाइप 1 हमने सारे लगवा दिए, अब टाइप आपके 2 चलेंगे। तो आप तैयार रहें टाइप 2 के लिए। तो सबसे पहले हम दिशा दूरी से उठाएंगे टाइप 2। ठीक है, तो आप तैयार रहें। ये कल वीडियो, अब देखिए हम वीडियो अब अपलोड करते हैं, आपको पता होगा 2 दिन बाद। अब ये आपको वीडियो देख रहे हो, अब कल परसों एक और वीडियो आएगा। तो इससे क्या होता है कि आप भी लगा लें क्वेश्चन, तो इसमें ज़्यादा मतलब एक रिवीजन कर लें। इसलिए हम आपको ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा कठिन चैप्टर है इसलिए। तो ठीक है, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 77 से लगवाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 77 है। उससे पहले एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने 176 तक लगवा दिए हैं। देखिए ये थोड़े इसके बाद थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए हम चाहते तो एक ही वीडियो में पूरे लगवा सकते थे, लेकिन आपको फिर थोड़ा समझ में नहीं आता, तो उसको अगले वाले वीडियो में लेके उसको ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 177 देखिए, इन्होंने क्या कहा, कितने ताश खेल रहे हैं। ठीक है, ताश गोल खेलते हैं, वो एक जरूर हिंट देंगे। अब कितने लोग हैं, सबसे पहले तो ये गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो हमें 7 लोगों को बैठाना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 लोग बैठ गए। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है, एन जो पी का पड़ोसी है और आर का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, यहाँ से तो अभी क्वेश्चन हम उठा ही नहीं सकते। शुरुआत कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। क्या कहा, आर के बाईं ओर दूसरा क्यों बैठा है, तो हमने आर इधर इसको बैठा दिया। इसके बाईं ओर क्या, घड़ी के इस तरफ जब घूमोगे, ये समझ लो 6 बजे हैं, 6 के इस तरफ घड़ी के हिसाब से घूमोगे वो मेरा बायां घूमता, और घड़ी के विपरीत घूमोगे वो दायां घूमे। हम कहें 9 बजे, 9 के इसका बायां कहाँ होगा, 9 का तुम कहोगे इधर। हम कहें 8 बजे, इसका बायां कहाँ होगा, ऊपर। हम कह रहे 3 बजे, 3 इसका बायां कहाँ होगा, यानी घड़ी के हिसाब से 3 के बाद 4 बजते हैं, बस ये समझ लो। हम कहें 1 बजे तो 1 का बायां कहाँ होगा, कहोगे नीचे हो, क्योंकि घड़ी के हिसाब से। हम कहें 12 बजे, 12 का बायां कहाँ होगा, इस तरफ हो। आपको बायां याद रखना, दायां तो अपने आप ही याद हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने आपको बता रखा पहले से, बेसिक कॉन्सेप्ट में। ये चीज़ आपने नहीं सीखी तो जाकर देख लें। अब चलिए दायां भी याद थोड़ा आपको समझा दें। जैसे हमने कहा 4 बजे, अब आप बताइए दायां, यानी दायां बेकार होता है, ऐसे समझ लो। तो यानी दमदार नहीं होता, यानी उल्टा हाथ, तो उस ऊपर जाएगा। बेकार यानी घड़ी के विपरीत घूमेगा। हमने कहा 8 बजे घड़ी के विपरीत घूमेगा दायां। हमने कहा 11 बजे हम कहें दायां बताओ, तो इस नीचे घूमेंगे। बस यही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनों को आप लगा सकते हैं। तो वही इसमें लगेगा। अब आपके 6 बजे हैं, तो उसने कहा है आर के बाईं और दूसरा है, तो दूसरा कहाँ, इधर आ जाएगा। पहला और दूसरा कौन है, क्यू है। ये हमने क्यू बैठा दिया। अब समझते हैं, यहाँ पी का पड़ोसी है एन, आर का पड़ोसी कौन नहीं है, पी का पड़ोसी एन, आर का पड़ोसी नहीं है, यानी हम इधर पी बैठा सकते हैं। ठीक है, इधर हम आर के पास पी बैठा सकते हैं, तो हमने पी बैठा दिया। लेकिन मना किसको किया है, एन को। एन आर का पड़ोसी नहीं है, पी का पड़ोसी कौन है, एन है, तो एन हम इधर बैठा दे। एन के पास आर, मतलब आर के पास एन नहीं बैठ सकता। यहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं, हम आपको फिर से समझाएं थोड़ा अच्छे से, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए आर के बाईं और दूसरा कौन बैठा, क्यू, इतना बैठा दिया। अब उसने ये कहा है पी का पड़ोसी है एन। ठीक है, उसने ये कह दिया इसका तो पड़ोसी है लेकिन आर का पड़ोसी नहीं है, तो आप ये ना करें, एन को नीचे बैठा दे और पी को ऊपर बैठा दे। तो ये हम चीज़ समझाना चाहते थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए आगे लगाते हैं, यहाँ तक हो गया। एस के बाईं और दूसरा, ठीक है, एस के बाईं और दूसरा तो कौन बैठा है, एन बैठा है। ठीक है, बाईं और दूसरा एन बैठा है, तो हम एन को बैठा तो दें, वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी। जो एम का पड़ोसी है, जो शब्द किसे बताता है, ये बताता है आपको एस को, एस का पड़ोसी, और एन तो इधर अभी बैठा नहीं है, समझो ना। तो इससे ये है कि एक जगह हमें खाली करके रखनी पड़ेगी। समझते हैं, एस के बाईं और दूसरा है कौन, एन है। ठीक है, चलो एन तो बैठा है, तो यहाँ हम दूसरा एस को इधर बैठा दें, बाईं और दूसरा एन हो गया।
अब उसने कहा है जो एम का पड़ोसी, देखो एस के हमने कहा था खली जगह होनी चाहिए, तो आप क्वेश्चन यहाँ से ये थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए कहा है, फिर से पढ़ाते हैं। एस के बाईं और दूसरा कौन है, एन है, और एन भाई साहब पहले से ही बैठे हैं तो हमें एस को ही बैठाना, इसका एस के बाएं पड़े एन, तो पहला दूसरा यानी एस इधर बैठ गया। जो शब्द बताता है दूसरे के लिए यानी एस के लिए जाएगा। एम का पड़ोसी तो एम आपका इधर आ गया। तो देखिए सारे बैठ गए, अब बचा कौन है वो इधर बैठा दी, जो बचा हो भाई साहब को यहाँ बैठा दो। एल बैठ गए, एल ही नहीं बैठे हैं तो ये आपके एल बैठ गए। देखो एम एल एन एन पी क्यू आर एस सारे बैठ गए। अब चलिए अब आपको इसको कॉपी करके चित्र में लगवा, मतलब क्वेश्चनों में इसको लगवाते हैं। चलिए क्वेश्चनों को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 77 देखते हैं। उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। रिवर एकेडमी को एस के एकदम दाईं ओर कौन है, यानी घड़ी के विपरीत, एस का दाईं यानी नीचे भागेंगे, ऐसी घड़ी घूमती है एस के यानी सीधे, तो नीचे भाग क्यू, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 77 का कौन हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 78 इन लोगों में से किस जोड़े का पहला दूसरे के बाईं और तीसरा है। ओ तेरी, ये अच्छा क्वेश्चन है। उसने ये कहा है जो एम है, एम के बाईं और तीसरा आर है या नहीं है, तो पी है भाई साहब। कौन तीसरा आर, इसी में पहले ही है भाई, है, तो ये तो पहले ही ऑप्शन जा रहा। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। चलो देखते हैं। एम पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाईं और तीसरा स्थान पर बैठा है, तो एम का पहला 1 2 3, ठीक है। एस एल आपका कहाँ, ये थोड़ा सा डाउट में आ रहा क्वेश्चन, ठीक। चलो इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है ये, ठीक है। इसमें थोड़ा डाउट हो रहा तो आप इसको देख लें। वैसे में ऑप्शन इसमें 2 जा रहे, एक तो ये जा रहा है, एक तो ये जा रहा है। इन्होंने कुछ या तो चित्र मेरे हम तुम के गड़बड़ हुआ, तो वो तो चित्र में होता तो ऑप्शन पहला मेरा क्लियर नहीं जाता। तो देखिए आपका ऑप्शन इसमें पहला और ये दूसरा जा रहा है, या तो इन्होंने कुछ मान को बदला है, ठीक है, या उन्होंने वहां बताया नहीं। इनमें से आपका ये 2 ऑप्शन जा रहे हैं। देखना उसने क्या कहा, निम्नलिखित में से पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बाएं तीसरा है, ये चीज आप समझिए। ये देखिए पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ठीक, इसके बाईं तीसरा है, तो बाईं तीसरा यानी आर के दाईं ओर, मतलब सॉरी बाईं और तीसरा, आर आपका ये बाईं और 1 2 3, देखो ऐसा आ रहा है ये। इसी प्रकार हम इसको देखेंगे, एम के बाईं और तीसरा आर है 1 2 3 4 आ रहा है, यानी ये सही है। एम के बाईं और 1 2 नहीं यार, 1 2 3, ये देखो ये 3 नंबर पे ये भी आ गया, तो आप ये चेक कर लें, ठीक है। तो ये थोड़ा इसमें मिस्टेक सी, या तो ये बुक में थोड़ा किया है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देखते हैं, और एक आधे क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं उनके आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 179 देखते हैं। एल का स्थान कौन सा है, एल आपका ये है, देखिए ये आर, इसने बोला आर के एकदम दाईं, जबकि ये है बाईं, ठीक है। यहाँ गलती ये हो जाएगी, तो ये नहीं है आपका। दाईं का मतलब होता है उस तरफ ऊपर। एम के बाईं और तीसरा, एम का ये बाईं और दूसरा पी है, ये भी नहीं है। क्यू के एकदम दाईं और, हाँ ये देखो ये एकदम दाईं है, तो ये आपका सही, ऑप्शन नंबर तीसरा है। देखो चित्र में गलत होता तो ये ऑप्शन ना मैच करते, इसमें कुछ मिस्टेक से आप देख लें। निम्नलिखित में से किस जोड़े ने दूसरा व्यक्ति, ये आपके दूसरे व्यक्ति और पहले व्यक्ति के दाईं ओर, दादावायर बना दिया, दाईं ओर दूसरा है, यानी पहले व्यक्ति के दाईं ओर दूसरा एम है, आर के दाईं ओर, आर आपका ये दाईं ओर दूसरा एन है, जबकि क्या होना चाहिए था एम, तो ये नहीं है। एन के दाईं ओर, एन का दायां कहाँ है, ये तो ऊपर जाएगा। एन के दाईं ओर क्यू है, यहाँ तो पी है, मतलब एस है, ये भी नहीं है। इसको इरेज कर देना तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा फिर, ठीक है। अब आ रहा होगा इसमें, देखिए इसमें ये भी नहीं है आपका, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब क्यू के दाएं और दूसरा, क्यू के दाएं और दूसरा आर है, और यहाँ एस दे रहे, ये भी नहीं है। एन के दाएं और दूसरा आर है, एन आपका ये है, ये देखिए ये बायां दूसरा पढ़ रहा है, उसने दायां बोला तो हम इस तरफ बढ़ेंगे, यहाँ तो ऐसे, ये भी नहीं। यहाँ ये गलती बहुत होती है, उसने दायां बोला अब बायां घूम जाते, हाँ मैच हो गया। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका 5वां जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 81 से और 81 और देख लेते हैं, 82 तक है। क्वेश्चन नंबर 181, निम्नलिखित में से कौन सा
सत्य नहीं है, ये चीज पूछा है इसमें। इस क्या पूछा, कौन सा सत्य नहीं है। आर के एकदम दाईं ओर, नहीं सॉरी, एल के एकदम, ये आपका एल के एकदम दाईं ओर, बाईं लिखा ना, बाईं ओर, तो देखिए एल का बायां कहाँ, ऊपर जाएगा, लेकिन ये दायां बैठा है, आप ये गलती कर दोगे तो ये कहोगे ये यही गलत है। उसने पूछा कौन सा सत्य नहीं है, तो ये आपका सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर पहला। देखिए ये आर के एकदम दाईं ओर पी है, आर के एकदम दाईं ओर पी, बिल्कुल है, ये सही है, यही आपका गलत है। पी के एकदम दाईं ओर एन है, बिल्कुल एन है। आर के एकदम दाईं, ये देखो आर के एकदम बाईं ओर एल है, देखिए ये बिल्कुल है, तो ये सारे सही हो रहे हैं, तो यही आपका नहीं हो रहा। तो ऑप्शन इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज क्या होते हैं, देखिए एल के एकदम बाईं ओर, तो एल का बायां कहाँ, ऊपर जाएंगे, दायां उसका नीचे, और दायां मुझे आर जरूर बोल देंगे, और वो दिया है तो आपको ऊपर जाना है ना कि नीचे, तो इसलिए ये गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 देखते हैं, उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। एस और आर का पड़ोसी क्यू, देखो कोमा लगा तो इस प्रकार पढ़ना होता है, एस आपका ये और एल आपका ये, इसके बीच में क्यू है, बिल्कुल यही आपका ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। हो गए क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपके 182 तक लग गए। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर, आपके 183 से 187 तक रहेंगे, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। देखिए मुंह केंद्र की ओर गोलाकार बैठे, ये पढ़ो कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, तो एक सर्कल बनाओ और कितने लोगों को बैठाना, 8 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग बैठ गए। अब बैठ गए, देखिए क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना, जब ये देखो ये लिखा मिला दाएं तीसरा बाएं दूसरा, वहीं से आपको क्वेश्चन को उठाना होता है। इसको रेस कर दें। अब देखिए उसने कहा है एल के बाएं तीसरा, तो एल हम इधर बना दें, ये आपका एल, बाएं यानी घड़ी ये आपके 6 पे रखा है, ऐसे समझ लो एल, तो इसके इधर ही घूमेंगे, तो एल के बाएं घड़ी के हिसाब से तीसरा है, तो 1 2 3, 3 नंबर पे कौन बैठेगा, एच बैठ गया, ठीक। जो शब्द किसके लिए जाता है हमने बताया, ये दूसरे के लिए जाता है। एल कोमा के दाएं है, एकदम दाएं है, तो हम के को कहाँ बैठाएं, जो के दाएं एल आ जाए, तो हम के को इधर बैठाएं, क्योंकि घड़ी के विपरीत इधर ऐसे घूमेंगे, तो इधर घूमेंगे तो भी दायां घूमता है, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। इधर इसके बाद बिल्कुल बगल में बैठ गया। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, अब आगे पढ़ते हैं। एन के बाएं तीसरा आर बैठा है, ठीक है, एन इसमें आर कोई नहीं बैठा। अब लेकिन देखो, लेकिन बोल दी, एच और एल का पड़ोसी नहीं है, कौन नहीं है, लेकिन किंतु परंतु और, ये सब जाते हैं पहले के लिए, यानी आर इन दोनों के आसपास भटक नहीं सकता। कहाँ नहीं भटक सकता, एच के इधर नहीं हो सकता और इधर नहीं हो सकता, एल के इधर नहीं हो सकता और इधर नहीं, इन दो जगह आर बैठ सकता है, तो ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब इतने क्वेश्चन को लगाओ, इतने वाली को, एन के बाएं तीसरा है, तो एन को हम कहाँ बैठाएं, तीसरा हो जाए, तो हम एन को इधर बैठा दें। एन को जब हम इधर बैठाएंगे, बाएं बोला तो इसी प्रकार जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा, इधर आपका आर बैठ गया, ठीक है। अब आपका आर बैठ गया, यहां तक हो गया क्वेश्चन। अब आगे लगाते हैं, इस प्रकार क्वेश्चनों को करना होता है जो आप आसानी से कर सकें। फिर क्या कहा गया है, क्यू के दाएं दूसरा है जे, क्यू के, अब देखिए क्यू को किस प्रकार बैठाएं जो दाएं दूसरा जाए, तो क्यू को हम इधर बैठा दें, ठीक है, इधर बैठा दिया, तो दाएं दूसरा आपका जे चला जाएगा, ये आ गया। अब इसमें से कौन नहीं भरा, एक नहीं भरा, जो बचा हो उसको उठा के रख दो। एल भर चुका, जे भर गया, हाँ के भर गया, एच भर गया, आर भर गया, एफ नहीं भरा, कहीं दिख रहा है, तो एफ आपका यहाँ आ जाएगा। ये भर के तैयार हो गए। अब चलिए आपको क्वेश्चनों को लगाते हैं, चलिए अब क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए आपको ये चीजें समझ में नहीं आई तो मैं आपको एक बार और समझा दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा समझ में इधर नहीं आया है, तो हम आपको एक बार और समझा दें। देखिए एल के बाएं तीसरा एल, ये एल के बाएं तीसरा एच बैठा दिया, जो का मतलब होता है दूसरे के लिए, के एकदम, तो ऐसे एल कोमा के दाएं इस प्रकार लिख लें। के दाएं एल है, तो के का दाएं इधर बैठे तभी तो एल आएगा, तो ये देखिए आपका के बैठ गया, ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब उसके बाद हमें लगता है आपको इधर नहीं आया होगा समझ में, यहाँ तो देखिए उसने ये कहा, ये चीज आप पढ़ें यहाँ, लेकिन फिर उसके बाद आगे देखिए ये लिखा एच और एल का पड़ोसी नहीं। अब ये लेकिन किंतु परंतु ये हमने बेसिक में समझाया है, ये किसके तरफ जाते हैं, ये इशारा करते हैं आपको पहले के लिए,
किसके लिए? पहले के लिए। जो और जो की सिर्फ दूसरे के लिए, और जितने बकाया होते हैं वो पहले के लिए करते हैं। तो उसने ये कहा एच और एल के आसपास यानी 4 जगह आर नहीं बैठ सकता। तो बचा कौन जगह थी? ये 2। ठीक है, अब उसने कहा, ठीक है, तो हमने अब उसने कहा था एन के बाएं तीसरा, तो हम एन को इधर इसलिए बैठाए क्योंकि बायां पड़ जाए, मुझे इधर बैठाते तो ये दायां पड़ जाता और नीचे जगह खाली नहीं थी इसलिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझनी होती क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन लगाए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आए थे जो हमने लगवाए थे। ठीक है, चलिए अब आपके क्वेश्चन ये रहा, उसको लगवाते। क्वेश्चन आप पढ़िए, फिर हम बताते हैं किस प्रकार क्वेश्चन को लगाना है। चलिए ग्रीन ले लें। क्वेश्चन नंबर 183, एन के बाएं दूसरा कौन बैठा? आपका एन कहाँ है भाई साहब? ये आपका एन है। एन के बाएं यानी घड़ी की दिशा में जे बैठा कहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 183 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित समूह से पहला व्यक्ति और अगले 2 व्यक्तियों के बीच में बैठा है। अच्छा, जो पहला व्यक्ति है एल और अगले 2 व्यक्तियों के बीच में यानी के और एन के बीच में बैठा है, यानी के और एन के बीच में एल बैठा है। तो ऐसे ढूंढना है। देखिए आप भाषा इसकी समझा करें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। आप लगाएं। इसमें देखिए क्या कहा गया है, के और एन के बीच में एल है, के आपका ये और एन कहाँ है? ये। तो आस इसके बीच में तो कोई है ही नहीं, ये नहीं होगा। एफ और एल क्योंकि पहला व्यक्ति बैठा है बीच में तो इसलिए। ठीक है, तो एफ आपका ये है और एल आपका ये, इसके बीच में कोई नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। एच आर देखिए, एच कहाँ है आपका? ये, आर ये, इसके बीच में जे बैठा है, बिल्कुल बैठा है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस प्रकार क्वेश्चन को करना था। चलिए अब आगे देखते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185, आर के एकदम बाएं कौन बैठा है? अब भाई साहब आर आपका ये बायां घड़ी के हिसाब से घूमते हैं, हाँ घड़ी के हिसाब से, तो आपका क्यू हो जाएगा। क्यू आपका कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर पहला। 85 का कौन हो जाएगा? पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देख, निम्नलिखित में से के संबंध में जे का कौन सा स्थान सही है? ठीक है भाई, के से देखते हैं। के आपका ये है और जे तक जाना है हमें। तो देखिए घड़ी की दिशा में दायां मतलब बायां तो आपका कितना है? तीसरा है। देखिए बायां तीसरा, ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया। तो ऑप्शन नंबर कौन? पहला ही सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बैठने के आधार पर निम्नलिखित में से 5 में से 4 किसी प्रकार समान इसलिए उनका समूह बनता है, तो वह कौन सा है जो समूह में नहीं आता है? ठीक है, आर और क्यू इनको हटा दें अभी। अच्छा ये कर दिया। ठीक है, ये आपका ऑप्शन था इसमें तीसरा और इसमें था आपका कौन? पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं। 86 भी हो चुका है आपका, इसका भी पहला था। चलिए क्वेश्चन ये 87 था, तो इसमें से आर आपका ये है और क्यू कहाँ? यानी ये इसके दायां घूम रहा है। ठीक है, इसको भी दायां घुमाओ। एल और के इसके भी दायां घूमा। ठीक है, ये भी एक ही सीक्वेंस में। एच और के, एच और जे ये भी एक ही सीक्वेंस में, ये भी ठीक है। जे और आर, जे और ये भी एक सीक्वेंस में। एफ और क्यू देखिए ये बायां घुमा दी, मतलब दायां घुमा दिया, तो ये गलत। सब बायां घूम रहे थे, इन्होंने ये दायां घुमा दी, तो ऑप्शन नंबर आपका 5वां चला जाएगा। ये आपका गलत है, मतलब यही सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके ये कितने? 87 हो गए। अब आपके 88 से 90 192 तक रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 188 से देखते हैं। पेन को बदल लें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कितने लोग वृत्ताकार बैठे? ठीक है, वृत्ताकार कितने लोग बैठे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बैठा देते गांव बुला के, 9 लोगों को बैठा दिया। चलो कोई नहीं, हम तो बनाने ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 लोगों को बैठा दिया, इधर बैठाएं जगह 9। अब सही है, 9 लोग बैठ गए। आप क्वेश्चन को लगाते हैं। इन्होंने क्वेश्चन ने कहा क्या है उसी के हिसाब से हम चलेंगे, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। पी के बाएं
पी के बाएं दूसरा, ये चीज़ हम देखिए अब खत्म होने आया चैप्टर। अब ये पूछे पढ़ते कैसे हो आप, वी को क्यों जोड़ देते, तो आप बेवकूफ़ी वाले काम कर रहे, तो यानी आप अभी आपने बेसिक और पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाकर उनको देखिए। पी के बाएं दूसरा यानी ये आपका पी है, पी के बाएं दूसरा यानी पहला दूसरा कौन बैठा है, वी बैठा है, ने वी बैठा दिया। जो शब्द किसको डिनोट करता है ये हमने आपको हर बार बताया और चैप्टर खत्म होने को आया है। जो शब्द बताता आपके पी के लिए यानी वाई के बाएं तीसरा है, तो अब देखिए पी इस प्रकार लिख लें, आपको समझ में नहीं आता, पी कोमा वाई के बाएं तीसरा है, इस प्रकार लिख लें। तो वाई तो बाई के बाएं है, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा, तो बाई आपका यहाँ है क्योंकि घड़ी के हिसाब से घूमना है। ये आपके 1 बजे हैं तो 1 के घड़ी के हिसाब से नीचे ही तो जाओगे, तो ऐसे वाई 1 पर है तो नीचे ही तो आओगे बायां। हमने बोला घड़ी के हिसाब से बायां घूमना है, बैठ गया। अब समझिए क्यों बाएं तीसरा, इतने लोग बैठ गए, क्वेश्चन आपका यहाँ तक खत्म हो गया। अब देखिए पी के बाएं चौथा है एस, तो आपका पी तो बैठ चुका है। पी के बाएं घड़ी के हिसाब से यानी 6 पर बैठे हैं पी, तो इसके घड़ी के हिसाब से ऊपर ही तो जाएंगे। तो ऊपर जाने के लिए कितना जाना है, 4 जाना है, 1 2 3 और 4। कौन बैठा है भाई साहब, एस बैठे हैं, उन्होंने कहा एस बैठे तो हमने एस को बैठा दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। क्यू के दाएं तीसरा टी है जो वी के तुरंत दाएं बैठा है। अब देखिए ना तो टी बैठा ना तो क्यू बैठा कहीं, तो अब जो शब्द आपको क्वेश्चन को पूरा करेगा, जो शब्द किसके लिए जाता है, दूसरे के लिए, तो लेकिन वी बैठा वी, तो इधर से पहले क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो क्यू कोमा वी के दाएं तुरंत है यानी है। अब वी आपका ये इसका बायां कहाँ हो, मतलब दायां कहाँ होगा, नीचे होगा, कौन, इधर आपका क्यू बैठ गया। ठीक है, क्यू बैठ गया। अब क्यू के दाएं तीसरा, अब इसको भी हल कर सकते हैं क्योंकि पहला दूसरा तीसरा, इधर आपका टी बैठ गया। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करने आगे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को ये कैसे करना है। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इधर देखिए जेड के दाएं चौथा है, जेड के दाएं चौथा डब्ल्यू है। अब जेड के दाएं कब बन सकता है, जेड हम इधर बैठाएं 1 2 3 4, तब भी नहीं हो रहा। ठीक है, हम इधर बैठाएं क्योंकि यहाँ जब जेड को बैठाएंगे 1 2 3 एस आ रहा है, एस पहले ही इधर बैठा, जगह खाली नहीं, तो हम जेड को इधर बैठाएंगे। देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर भी जगह खाली नहीं है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें इधर बैठाना पड़ेगा। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, तो जेड को हमें इधर बैठाना पड़ेगा। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये देखो खाली, तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है। आपको आ नहीं रहा तो कैसे, तो इस प्रकार आप देखते हैं। देखिए हम इस प्रकार, क्योंकि उसने बोला था दायां बायां नहीं घूम रहे थे, इसलिए आप यहाँ कंफ्यूज हो, बैठ गए सारे लोग। अब एक भाई साहब बच्चे हैं, वे मनोने ले रहे कि हम तो आएंगे नहीं, तो हम तुमको उठा के इसी में पटक देंगे। देखिए कौन सा नहीं है इसमें, पी है, क्यू है, आर है, आर नहीं, आर ही नहीं है, तो उधर आपका आर बैठ जाएगा। ये तैयार हो गया। अब इसको करते हैं कॉपी और आपके क्वेश्चनों में लगाते हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्या नहीं किया अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, तो जरूर से जरूर एक बार सब्सक्राइब बटन दाब दें। इससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गए, अब लगवाते हैं आपके। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 188। उससे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। एस के बाएं तीसरा कौन है, आपका एस ही है। एस के बाएं घड़ी के हिसाब से तीसरा आपका डब्ल्यू आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा वाई, मतलब टी आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। 88 का कौन जाएगा, 3 जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 189 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़े का पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बैठा है। ठीक है, हाल ही बैठा है, यानी दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन को उठाना है। क्यू के दाएं, क्यू आपका कहाँ, क्यू के दाएं नीचे भागेंगे, क्यू के दाएं वी, यहाँ तो पी है, वो बोल रहा वी है, तो ये नहीं है। 189 का तो ये तो है नहीं। चलिए अगला देखते हैं। वी के दाएं नीचे क्यू है, यहाँ तो जेड दे रहे, ये भी नहीं है। जेड के दाएं सब इधर ही भाग, वी है तो इधर तो एस है, ये भी नहीं है। एस के दाएं यहाँ तो जेड है, यहाँ आर दे रहे, ये भी नहीं है। टी के दाएं, टी आपका ये ऊपर दायां घूम जाओगे, ये चीज़ आप याद रखें, मतलब घड़ी के हिसाब से इधर ये आपका जा रहा है, क्योंकि यही तो है। देखो टी के दाएं वाई, ऑप्शन नंबर आपका 5वां जाएगा।
189 का कौन जाएगा 5 में। ये चीज़ आपको नहीं आती है तो आपको यानी आपने पिछले वीडियो नहीं देखे, तभी आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही। तो आप पिछले वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पूरे वीडियो देख सकते, नहीं तो एंड स्क्रीन में देखेंगे, नहीं तो आई बटन में जाकर उधर से भी हम दे देते हैं, उधर से भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 190, निम्नलिखित में से किस संयोजन का पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तुरंत बीच बैठा है। देखिए पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति तीसरे के बीच बैठा है, तो ये चीज आप थोड़ा समझें। पहला व्यक्ति देखिए पहला और दूसरे व्यक्ति तीसरे के बीच में बैठा है, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति तीसरे के बीच में बैठा है, यानी ये आर और एस जेड के बीच में, इस प्रकार आपको चेक कराना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हम दें, आप लगा सकते हैं, कोशिश करें लगाने की। ठीक है, आपका ये होमवर्क रहेगा, आप इस क्वेश्चन को लगाकर हमें जरूर बताएं। एक क्वेश्चन मैं वैसे जरूर देता हूं, तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर, लेकिन हमने आपको ये पढ़ के बता दिया किस प्रकार। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आपको हमें कमेंट कर जरूर बताना है इसका उत्तर क्या हो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 90 हो गए। क्वेश्चन नंबर 191 और 192 देखते हैं। ठीक है, चलो 51, डब्ल्यू के दाएं तीसरा कौन है, आपका ये डब्ल्यू है। अब दायां घूमना है तो यानी ऊपर भागना है, तो पहला दूसरा तीसरा आर है, आर कहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। 192, जेड के दाएं दूसरा कौन है, जेड के दाएं, तो घड़ी ऊपर यानी बायां घूमने, इसके नीचे घूमेंगे दूसरा, यानी आपका क्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। 192 का कौन हो जाएगा, पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर ये आपके कितने 192 हो गए। अब देखते हैं आपके क्वेश्चन कहाँ से, 193 से 197 तक। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो लिख के दे दे तो और अच्छी बात है। कितने लोग, 8 लोग मित्र बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, मुंह करके वृत्ताकार, देखो ये शॉर्ट में इधर लिख दिया। ठीक है, तो हम बना ले, कितने लोग बैठे हैं, 8 लोग बैठे हैं। उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लोग बैठा दिए। क्वेश्चन को पढ़ें, जी के बाएं तीसरा, ठीक है ये आपका जी हो गया, जी के बाएं तीसरा कौन है, ई है, 1 2 3, आपका यहाँ ई आ गया। जो शब्द किसके लिए जाएगा, जी के लिए, तो जी कोमा बी इस प्रकार लिख सकते हैं। एकदम दाएं है, यानी बी के दाएं पड़ता, तो बी को हम इधर बैठाएंगे तभी तो दाएं जी पड़ेगा, तो ये आपका यहां तक क्वेश्चन हो गया। को है, ठीक है, को है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, आप ध्यान से पढ़ें। देखिए फिर उसने को है जो ए के बाएं तीसरा है। अब ए के बाएं तीसरा कौन है, बी भाई साहब, तो इधर आपको ए बनाना पड़ेगा, पहला दूसरा तीसरा आपका बी हो गया। अब यहां से देखिए एफ के बाएं, यहां आपको हमें लग रहा है कि आपको इधर ऊपर से गया होगा, आपको फिर से समझाते हैं। ठीक है, चलो देखिए सबसे पहले उसने क्या कहा था, जी के बाएं तीसरा कौन है, जी के बाएं तीसरा मेरा है, जी के बाएं तीसरा ई, तो ये हमने ई बैठा दिया। जो शब्द किसके लिए जाता है, दूसरे के लिए, तो बी के एकदम दाएं कौन बैठा, आप कहोगे दूसरा कौन है इसमें, जी है, तो जी के एकदम दाएं बैठा जी हो गया। अब देखिए जो फिर आ गया जो, तो अब देखिए इधर ये बी के लिए गया है, समझ रहे हो, बी के बाएं तीसरा है, तो बी तो इधर बैठी है, तो आप क्या कर सकते हैं, बी कोमा ए के बाएं तीसरा, तो ए इधर, बी तो पहले ही बैठा, तो बायां घूमना, तो इस प्रकार घूमेंगे, तो ये चीज है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन को आगे लगाते हैं। एफ के बाएं दायां दूसरा है एच, और ना ही एफ है ना ही एच है, तो आगे पढ़िए, ई जरूर बैठा, ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो उसने मना कर दिया। आपका कौन जो शब्द बताएगा कौन नहीं बैठ सकता ई के पास, ये एफ नहीं बैठ सकता, ना तो एफ यहाँ बैठ सकता ना तो एफ यहाँ बैठ सकता, तो बैठ कहाँ सकता है, सिर्फ इस जगह, तो आपको एफ यहाँ बैठा ही देना है, बैठ गया एफ। अब उसने देखिए ये तो मेरे पास पहले से, ये चीज आप सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन में करना, ये आप करना सीख गए तो क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए एफ के दाएं दूसरा मेरा आप पढ़ सकते, एफ के दाएं दूसरा कौन है, एच, एफ पहले से बैठा, इसका दायां कहाँ होगा, ऊपर भागेंगे तो पहला दूसरा, तो देखिए यहां तो भाई नहीं बैठ सकता, क्योंकि एफ देखिए इधर हम बैठाएंगे, फिर इसके बाद दूसरे में देखिए, अब इसको थोड़ा आप ध्यान से समझे, हमने इसको एफ यहाँ बैठा दिया, लेकिन अब आ नहीं रहा, तो हमें ये एफ को हटा के दूसरी जगह बैठाना पड़ेगा।
इस चीज को समझिए। एफ के बाएं सबसे पहले हमने कहा ई का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, एच नहीं है। तो ठीक है, हम एच को इधर, हमने एफ इधर बैठा दी, तो इधर तो जगह खाली है ही नहीं दूसरे नंबर पे, तो हमें एफ को हटाना पड़ेगा इधर से। तो हमें एफ को कहाँ बैठाना पड़ेगा, एफ को बैठाना पड़ेगा यहाँ, और क्योंकि ई का तो पड़ोसी है ही नहीं। तो अब उसके बाद पढ़ते हैं, देखिए क्या कहा है, एफ के दाएं दूसरा एच है, तो पहला और दूसरा, यहाँ आपका एच आ जाएगा। ठीक है, उसने देखिए ई को किसके लिए मना किया, एफ के लिए मना किया, ना कि एच के लिए। एच को तो बैठा सकते, एफ को मना किया तो हमने उससे नहीं बैठाया है। तो सारे बैठ गए। अब बचा भाई साहब कौन है, उनको उठा के पटक दिए। ये देखिए, ये इधर ये क्या कह रहे हैं, इसको भी देख लो। बी का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है, तो इधर भाई साहब डी तो आ ही नहीं सकता। बैठ 3 3 6 1 7, एक और बैठाना था, लेकिन फिर कॉन्सेप्ट पूरा गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो गया भाई। चलो यहाँ बना दो, देखते हैं। फिर एच आपका यहाँ बैठेगा, ठीक है, ये एच कहाँ बैठेगा, यहाँ, क्योंकि एफ इधर है तो एच आपका यहाँ बैठेगा। तो डी इधर नहीं बैठ सकता, तो डी आपका इधर बैठेगा, और इधर जो बचा वो बैठ जाएगा। इधर थोड़ा हमने लाइनिंग पूरी नहीं की, तो वो इधर ही जरूरत हुई थी, उधर तो अलग से हो रहा था ना, तो इधर हमने एक लाइनिंग करके इसको क्लियर कर दिया। अब चलिए यहाँ से देखते हैं। अब इतने लोग बैठ गए, कौन सा नहीं बैठा उसके उठा के, इधर ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी नहीं बैठा है, सी इधर बैठेगा, तो आपका ये सी बैठ गया। बन के ये तैयार, इसको कॉपी करो और क्वेश्चन में लगाकर दिखाते हैं इसको कैसे लगाना है। चलिए आप क्वेश्चन लगाएं, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलो, ये क्वेश्चन आपके 197। चलो लगाओ इनको। चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं हम, उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। हाँ सही है। 193 देखते हैं। डी के संबंध में बी का सही स्थान निम्नलिखित में से कौन है। डी आपका ये, बी यानी दायां तीसरा है, देखिए दायां तीसरा, बायां दूसरा, दायां तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा जाएगा। सब तीसरा जाएगा। 193 में भी 3 है, और ऑप्शन में जो पूछा स्थिति में भी 3 है, और तीसरा ऑप्शन भी है, ये अच्छा है, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 194 देखते। ए व डी के बीच में कौन बैठा है। ए आपका ये, डी आपका ये, इसके बीच में एच बैठा, ऑप्शन नंबर 5वां हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 195 देखते हैं। सी के संबंध में ई का स्थान कौन है, ये चीज आपको बतानी है। सी आपका ये है और ई आपका ऊपर है, तो इसके कहाँ है, ये बायां है, एकदम दायां, एकदम बायां, ऑप्शन नंबर दूसरा। 95 का कौन जाएगा, दूसरा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 95 हो गए, अब 196 और 197 को क्लियर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पहला और दूसरे व्यक्ति के एकदम बाएं है। तो ठीक है, दूसरे से देखना है बी के बाएं जी है या नहीं है। तो बी आपका कहाँ है, ये बी के, देखिए यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा गड़बड़ करते हैं, और फिर आपका क्वेश्चन यहाँ बी है, इसका बायां ऊपर जाएगा, ये तो दायां है, यहाँ उसने बायां बोला है, तो ये तो आपका नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, तो इसको भी चेक कराते हैं। अब देखिए दूसरे से हमें क्लियर करना है। एफ कहाँ है आपका, ये है, एफ का बायां यानी जी होना चाहिए, इधर एफ ए है, ये भी नहीं है आपका। चलिए ऑप्शन नंबर ये देखते हैं। सेकंड वाले से ई से उठाते हैं। ई आपका कहाँ है, ई आपका ये, ई के बायां ऊपर जाएंगे इधर, तो सी, जबकि डी होना चाहिए, ये भी नहीं है। अब डी के दायां एच, ये देखो, सॉरी डी के बायां बोला ना, डी के बायां एच है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 197। बी के दाएं दूसरा कौन है, बी आपका ये, इसका दायां यानी इस तरफ भागेंगे तो आपका एफ है, ऑप्शन नंबर पहला। 197 का कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 198 से लेके 102 तक जो भी हैं उनको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 198 से 102 तक रहेंगे, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद आपके ये आखिरी क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए इसने वृत्ताकार बोला तभी मैंने बनाया है। देखो गिर्द वृत्ताकार, कितने लोग बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग बैठे हैं। तो 8 लोगों को इधर बैठा दो, 1 2 3
4 5 6 7 और 8 लोगों को बैठा दिया। अब आपका क्वेश्चन चालू होता है, इसको रेज कर दें, हमने गिन लिया, इसका काम खत्म है। पी के बाएं, ये आपका पी बैठ गया, पी के बाएं दूसरा कौन बैठा है, यहाँ आपका 2 नंबर पे बैठा है टी, ठीक है, टी बैठा है। और शब्द भाई साहब नया है, आप ये किसके लिए जाएगा, टी के लिए। पहले हमने बताया जो और जो की दूसरे के लिए जाता है, बकाया सब पहले के लिए। वी के दाएं तीसरा, वी के दाएं तीसरा कौन है, टी, तो ये टी, ये तीसरा कैसा है, दाएं है। तो हम दाएं वी को किस प्रकार बैठाएं, जो टी दायां पड़ जाए तीसरा, तो पहला दूसरा, यानी वी को इधर हमें बैठाना पड़ेगा, तब जाके पहला दूसरा तीसरा, तब जाके कहीं टी मुझे 3 नंबर पे दायां आएगी। यहाँ तक हो गया। अब डब्लू के दाएं दूसरा है, ठीक है, डब्लू एस और डब्लू भाई साहब तो बैठे ही नहीं है, तो इनको तो अभी कोई रोल ही नहीं हो पा रहा, तो फिर आगे पढ़िए, जो क्वेश्चन जो जहाँ बैठा वहीं से हम लगा सकते हैं। इसको सही से बना दो, ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ, लेकिन यहाँ से पढ़िए, जो टी तो बैठा है, इसको रेज कर दो भाई साहब, मेरे पास टी तो बैठा है, तो अब यहाँ जो शब्द किसके लिए जाता है, दूसरे के लिए, तो हमने लिख लिया यहाँ डब्लू कोमा टी के तुरंत दाएं है, तो यानी टी के दाएं कौन बैठा है, मेरा बैठा है डब्लू, तो यहाँ आपका डब्लू बैठ गया। अब उसने कहा डब्लू के दाएं दूसरा, डब्लू के दायां दूसरा कहाँ, नीचे भागेंगे, इस उल्टा भागेंगे, तो पहला दूसरा, यहाँ आपका एस आ गया, ठीक है, एस आ गया। अब यू के दाएं तीसरा कौन है, यू आपका यहाँ बनेगा, यू के दाएं तीसरा क्यू है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ आपका क्यू आ गया, ठीक है। अब जो बचा उसको बैठा दो इधर, आर बैठ जाएगा, ये बन के आपका तैयार हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन को लगाते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसको कॉपी करते हैं, वहां लेकर चलते हैं क्वेश्चन में, तो आपको वहां दिखाएंगे, फिर इस क्वेश्चन को लगाएंगे। चलिए लगाएं, क्वेश्चन को लगाओ भाई साहब, लगाओ। एक और है, इसको भी यहाँ कॉपी कर दें। ये क्या खुल गया, बहुत मजा आता होगा आपको ये, रुक जाओ क्या हुआ ये। चलिए अब लगाइए क्वेश्चन को, ठीक है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिखाया। 198 लगाएं, कोशिश करें लगाने की। देखिए इसने क्या, निम्नलिखित में से किस जोड़े का तीसरा व्यक्ति पहला और दूसरे के बीच बैठा है। अरे यार यहाँ एक बनाना, वहां 2 बना रहे, ठीक है, ये 2 है। तो उसने ये कहा है जो तीसरा व्यक्ति है ये पी, ये यू और एस के बीच में बैठा है या नहीं, ये चीज सही है तो आप सही कर दें। आपका यू ये है और एस ये है, तो इसके बीच में कहाँ कोई नहीं, तो ये तो आपका ऑप्शन है ही नहीं 198, ठीक है। तो वी और आर के बीच में देखिए, वी आपका कहाँ है, ये, और इसके भी बीच में कोई नहीं, ये भी नहीं है। टी और क्यू के बीच में देखिए, टी और क्यू के बीच में कोई नहीं, ये भी नहीं है, तो फिर क्यों बैठा है। डब्लू और पी के बीच में, डब्लू और पी के बीच में कोई भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 5 में आ जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो एक भी है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन जाएगा, 5 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, 199, टी के तुरंत बाएं कौन बैठा है। टी भाई साहब कहाँ है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो आपको ये समझ, ये बैठे हैं भाई साहब टी, ठीक है। टी के तुरंत बाएं यानी क्यू बैठा है, ऑप्शन नंबर पहला। 199 का कौन जाएगा पहला, 200। पी के दाएं दूसरा कौन है, पी भाई साहब, इसका दायां कहाँ जाएगा, ऊपर भागेंगे, तो इसका दाएं कौन दूसरा पूछा, तो आपका यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। 200 का कौन हो जाएगा, अच्छा ये यू है या वी है, ये चीज थोड़ा कंफ्यूज हो रही है। दूसरा पूछा ना, वी, चलो आप देख लें यूवी क्या है इसमें, आप देख लें, इसमें तो दूसरा दिखा रहे हैं शायद। 200 सही है यार, फालतू में दिमाग खल्ली करने लगते हैं, ठीक है, खोपड़ी पंचर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। डब्लू के संबंध में आर का स्थान कौन सा, डब्लू भाई साहब कहाँ है, ये है, आर कहाँ है, ये है, तो देखिए बायां इसका तीसरा है, तो बायां तीसरा ऑप्शन नंबर पहले मिल गया, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। आर के बाएं चौथा कौन है, आपका आर ये है, ठीक है, आर आपका ये, इसका चौथा बायां पूछा, तो इसी प्रकार घूमना, 2 2 4 यानी आपका पी होगा। पी कहीं दिख रहा,
ऑप्शन नंबर दूसरा। तो ये क्वेश्चन आपके हमने 202 तक लगवा दी, इसमें 213 है, जो अगले वीडियो में आपको 213 लगवा के आपका ये चैप्टर खत्म कर दें, वो कल ही वीडियो दे देंगे, ठीक है। उससे पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, किस चैनल को, रिवर एकेडमी को, ठीक है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको रिवर एकेडमी 2.0 पर क्या देंगे, इसका संडे प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए, हमें जरूर बताएं। संडे को प्रैक्टिस सेट मिलेंगे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो आप वो टेस्ट लेना चाहते हैं, मतलब देना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करें सर हाँ उस पर हम प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, तो आप रिवर एकेडमी सर्च करें, 2.0 को सब्सक्राइब कर लें। तो आपके जब इसमें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो हम संडे को, ओनली संडे को 50 क्वेश्चन रीजनिंग के मॉक टेस्ट दिया करेंगे, जो एसएससी में CGL में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप ये चाहते हैं तो इस चैनल पर जा सर्च करें रिवर एकेडमी 2.0, उसको सब्सक्राइब कर लें और इस पर लिख दें हाँ सर संडे को एक मॉक टेस्ट चाहिए। तो उस चैनल पर आपको संडे को एक मॉक टेस्ट, उसमें सिर्फ मॉक टेस्ट ही मिले और इसमें आपकी बुक सोल्यूशन होगी, इसमें हम मिक्स नहीं करना चाहते कि मॉक टेस्ट भी, तो आप कंफ्यूज होंगे, उसको संडे को लगाएं, ठीक है। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किया तो कर दे। अब हमने आपको घड़ी कॉन्सेप्ट से सिटिंग अरेंजमेंट पूरे के पूरे क्वेश्चन करा दिए, तो आपको अब क्या हक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब और कर लिया है तो थैंक यू, धन्यवाद।